आज के मुकाबले की बात की, जिसकी मुकाबला है अबू धाबी में खेला जाएगा। ये है दिल्ली कैपिटल्स खेलेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, मैच नंबर 11। वीरू भाई, सनराइजर्स हैदराबाद की अगर यहाँ पे बात करें, स्पेशली जब उनकी बात करते हैं ओपनिंग कॉम्बिनेशन की, डेविड वार्नर एंड जॉनी बेस्टो की, आपके लिए इज दैट अ गिवन अ सर्टेन कॉम्बिनेशन? क्योंकि कहीं ना कहीं दो अगर फॉरेनर्स आपके ओपनिंग में खेल रहे हैं, तो क्या आपका बैलेंस बिगड़ रहा है पीछे आपके हिसाब से? बिगड़ तो नहीं रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो इनके दो ओपनर हैं, सारी जिम्मेदारी भी इन्हीं की है, क्योंकि अगर ये जल्दी आउट हो गए तो फिर नीचे कोई भी बैटिंग लाइनअप हो, वो इनकी ऐसी दिखती नहीं है कि वो कुछ बड़ा कर सकती है, बड़ा चेज कर सकती है, मैच जिता सकती है। तो मैच विनर इनमें मनीष पांडे कह लें, जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर, इनके अलावा ऐसा लगता नहीं। हाँ, बॉलिंग में पहले मानता था कि हैदराबाद की बॉलिंग जो है वो लो स्कोरिंग मैचेस के लिए परफेक्ट है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म हो गए। भुवनेश्वर कुमार ने भी 2 मैच खेले हैं, कुछ विकेटें नहीं ली हैं। राशिद खान ने भी 1 ही विकेट ली है। तो उनकी जो बॉलिंग यूनिट है ना, वो ऐसी लग नहीं रही है कि अब उतनी फॉर्म में जितनी वो पिछले साल थी, क्योंकि पिछले साल उन्होंने बहुत लो टोटल्स को डिफेंड किया था। लेकिन इस बार ना तो संदीप शर्मा फॉर्म में नजर आए, ना भुवनेश्वर कुमार, ना उनके और तेज गेंदबाज, इवन तक स्पिनर भी सिर्फ राशिद खान ही एक लग रहे हैं थोड़े। थोड़ा मुश्किल होगा इस साल हैदराबाद के लिए। तो टॉप 4 में तो नहीं, लेकिन बॉटम 4 में मुझे वो जाती हुई नजर आ रही। अच्छा सर, आप बताइए, क्योंकि केन विलियमसन जनाब भी हैं उनकी टीम में, और हालांकि केन विलियमसन T20 खिलाड़ी तो नहीं इतना माने जाते जितना ODI और टेस्ट में माने जाते हैं, लेकिन 2 हार मिल गई हैं, और मिडिल ऑर्डर में मनीष पांडे को कहीं ना कहीं उतना सपोर्ट है नहीं, तो दिख रहा है कि उनको मौका मिलेगा सूनर देन लेटर। कंफ्यूजन तो नजर आ ही रही है इस टीम के साथ। बदलाव कितने हो गए देखिए ना, 3D एक मैच में क्या आउट हुए बेचारे। हमने यहाँ पे तो हमने पहले ही डिस्क्लेमर डाला हुआ है, लेकिन उनको एक मैच से बदल दिया। आप इतना जो मनीष पांडे इनके एक्चुअली फिनिशर का रोल, चाहे भारतीय टीम में हो हर जगह, वो करते रहे, क्योंकि उनको 2-3 बार देखा है आपने, हर बार रन बनाए, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि भाई स्टार तो रन बनाने से हो जाता है, लेकिन वो नॉट आउट आएगा तभी वो स्टार साथ में लगेगा ना, तब सुपरस्टार होंगे। तो वो नहीं कर पा रहे, एंड तक वो भी नहीं जा पा रहे, तो फिर तकलीफ हो जाती है। और एंड में आपने रखे हुए सारे इनएक्सपीरियंस लड़के, और आई थिंक इस साल अभी तक कंफ्यूजन नजर आ रही है। जब से टॉम मूडी साहब गए हैं, सोच बदली है, तो अभी तक श्योर नहीं है कि वो किस तरह से खेलना चाह रहे हैं। क्योंकि जब ये 3 साल या 4 साल पहले जब ये रिवाइव हुई थी, आप देखें तो उन्होंने एक अपना तरीका निकाला था नया खेलने का। सिद्धार्थ कौल को लाए थे तो उनको अलग गेंदबाजी कराते थे, संदीप शर्मा अलग करते थे, भुवनेश्वर कुमार, ये इनके 3 जरूर खेलते थे, फिर राशिद खान को जोड़ा था। तो आपने इंडिया के ही 3 खिलाए थे, ओवरसीज सिर्फ एक बॉलिंग में आपने जोड़ा था, और फिर आप एक तरीका अलग था खेलने का। इस बार अभी तक समझ नहीं आ रहा मेरे को, मैं जितने देखा है कि क्या सोच है। क्योंकि एक मैच में अगर आप जो आदमी हिंदुस्तान के लिए खेलता है, सही खेलता है, गलत खेलता है, जो भी है, वो 8 टीमों में एक मैच के बाद कैसे बदलाव हो जाता है। अगर इंजरी है तो मैं माफी चाहता हूं कि मुझे खबर नहीं है, लेकिन वो दर्शाता है कि बाकी जो आपने सुबह भी बात की है ना हमने, कि आप कॉन्फिडेंस देते हैं। आप लड़कों को जब नए आते हैं ना, उनको जरूरत होती है ये समझ आने की कि यार यहाँ पे मैं वांटेड हूँ, यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है और मेरे से, तो वो देखने को इस बार मिला नहीं है अभी तक। वीरू भाई, वहीं डेप्थ की अगर बात करें, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद में इतना डेप्थ दिख नहीं रहा, वहीं दिल्ली की अगर बात करें, स्पेशली गेंदबाजी में, ईशांत फिट नहीं है, अश्विन फिट नहीं है, लेकिन अमित मिश्रा गेंदबाजी कर रहे हैं, अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं, तो एक ऑल इन ऑल सॉलिड यूनिट लग रहा है। रबाडा को ना भूलें, हाँ जी सर, रबाडा, 12 बज गए, सॉरी। जो गौरव कपूर थे वो हमारे प्रोनाउंसिएशन हमें सिखा गए। नोकिया है एक उनके फास्ट बॉलर, नॉट और वो भी अच्छे गेंदबाज है। तो गेंदबाजी, अगर गेंदबाजी की बात करें तो दिल्ली की ज्यादा बेटर गेंदबाजी। अगर अश्विन फिट हो गए तो अश्विन भी आएंगे, तो वो भी एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है। तो कुल मिलाकर अगर कंपेयर ही करें हैदराबाद की और दिल्ली की गेंदबाजी में, तो दिल्ली की गेंदबाजी कहीं बेटर है हैदराबाद से। तो अगर आप हैदराबाद के खिलाफ खेलते हो तो आप अपने माइंड में रख के चलते हो यार, बस मुझे राशिद खान से बच के रहो। बाकी और सब गेंदबाजों को की सबकी स्पीड एक जैसी 130 132 के करीब होगी फास्ट बॉलरों की, और स्पिनर की कोई स्पिन हो नहीं रही, तो वो सबको मैं लपेट लूंगा। बट सिर्फ मुझे राशिद खान के खिलाफ अगर संभल के खेला उनके 4 ओवर में, अगर उनको विकेट नहीं दी, तो फिर मैं रन बना सकता हूँ, बड़े स्कोर बना सकता हूँ इस हैदराबाद की टीम के खिलाफ। सर वैसे नेट्स में रविचंद्रन अश्विन ने थोड़ी बहुत गेंदबाजी शुरू कर ली है। अजय सर, अगर वो वापस आते हैं टीम में आपके लिए, तो किसकी जगह पे आएंगे?
सर जिसकी जगह वो खेले, उनकी जगह जो खेले, सिंपल। ये बात तो नहीं, ये बात तो उस मैच में हुई थी, आप सो गए थे, आप क्रिक बस नहीं देख रहे थे। इस पे बहुत बड़ी चर्चा हुई थी कि कौन बेहतर बॉलर है, कौन खेलेंगे। तो मेरा सोचना तो यही होता है कि अगर आपको किसी की जगह आप रिप्लेस होके आए हैं और जब वो फिट हो जाए तो पहले उनकी बारी बनती है। वो एक टीम कल्चर होता है। कई टीमों में अलग कल्चर होता है, आपने बनाई कैसी है। कई टीमों में ये कल्चर होता है कि अरे जो चल रहा है ना उसी को चलाते रहो, जो गया उसको भूल और एक प्लेयर आ जाएगा। तो फिर वो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तो चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर आदमी जब देखता है उस चीज को, जो अगला आ रहा होता है ना, वो फिर सिर्फ अपना संभालने को देखता है। वो कहता है भाई टीम गई अपने घर, मैं अपना संभाल लूं। तो आपने कल्चर कौन सा क्रिएट करना है, वो इन छोटी छोटी डिसीजनों से नजर आता है। सर वैसे शिखर धवन की बात करें वीरेंद्र सहवाग भाई, कि अब पहले भी बात हो चुकी है ये कि मतलब जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बस रह रहे हैं विकेट पे ज्यादातर। तो कहीं ना कहीं उनपे प्रेशर बन रहा है आपके हिसाब से? देखिए पिछले मैच में इतनी बढ़िया शुरुआत की थी उन्होंने, क्यों वो रिवर्स स्वीप मारा मुझे समझ में नहीं आया। अगर खेलते तो बड़ा स्कोर बना सकते थे। पृथ्वी शॉ ने बनाया उनको। तो जब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है या आपके अंदर एबिलिटी है कि आप खड़े खड़े सामने या मिड विकेट की तरफ छक्का मार सकते हो, तो फिर रिवर्स स्वीप पे क्यों चौके के लिए मतलब 2 रन कम का शॉट मार रहे हो? एक तो सामने ही मारो तो आपके चांस है ना छक्का लगेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो ऊट पटांग वाले शॉट वो ना खेलें। अगर नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे तो रन बनाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने बनाए नहीं है। बट हाँ, ये जरूर होता है जब आप दूसरी टीमों के मैच देख रहे होते हैं ना, तो उसके ओपनर ने, मयंक अग्रवाल ने 100 बनाया, केएल राहुल ने 100 बनाया, उसने 100 बनाया आज, तो वो आपके माइंड में ज्यादा चलता है। फिर आप अपनी जो नेचुरल बैटिंग है वो नहीं करते, फिर आप स्कोरबोर्ड देख के करते, अच्छा कितने हो गया, थोड़ा और अकेले उतने बन जाएंगे। तो एक बार नेचुरल फ्लो आ गया तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता रन बनना, वो खुद ही रोक सकते हैं। मतलब वो खिलाड़ी तो अपने पैर पे खुद ही मारेंगे ऐसे ही आउट हो के। जी बिल्कुल सर। अजय सर वैसे दिल्ली की यहाँ पे बात करें, अभी तक जितना भी आपने देखने को मिला है, हालांकि सैंपल साइज थोड़ा कम है और लंबा टूर्नामेंट है, पर आपके हिसाब से प्लेऑफ के दावेदार जबरदस्त दावेदार लग रहे हैं आपके लिए? बिल्कुल लग रहे हैं कि उस टीम में क्या कमी है। देखो ना, भारतीय यंग बल्लेबाज जो हैं वो साथ में शिखर धवन की अभी जिक्र हुआ, और मैं मानता हूं कि शिखर धवन को है ना गब्बर की तरह ही खेलना चाहिए। क्योंकि वो गब्बर है। गब्बर ऐसे ही थोड़ी घर से किसी ने कोई टैगलाइन दी है, ये कोई एडवर्टाइजिंग थोड़ी थी, ये टैगलाइन खुद बनाते हैं। तो वो टैगलाइन को ना छोड़ें। वो हैदराबाद में उनको बिल्कुल ही खुश कर दिया इतने सालों में। तो वो है, और वो बल्लेबाजी इतनी स्ट्रांग है, बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है सर। रबाडा साहब है, नोकिया या नोकिया साहब, तो ये 2 तेज गेंदबाज हैं। और स्पिनर अमित मिश्रा को किसी से कम मत समझिएगा। वो सर फील्डिंग में मैं उनका उस दिन बात मतलब हंसी मजाक चलता है, लेकिन गेंदबाजी में वो बड़े सालों से लोगों को बना रहे हैं। अक्षर पटेल एक स्मार्ट गेंदबाज है, उनको उस तरह से यूज कर लिया पिछले मैच में, तो वो हो गया काम। जैसे आज वॉशिंगटन, देखिए कब यूज होता है ना गेंदबाज, उससे आंकड़े बनते हैं ना। आज चहल के आंकड़े नहीं खराब है सबसे ज्यादा, लेकिन टीम जीत गई है। तो अगर आपने टीम जितानी है तो आंकड़ों पे मत जाइए। तो उस लिहाज से मेरे को तो ये टीम बहुत अच्छी लग रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्ट्रांग है टीम, इससे बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और यंग खिलाड़ी हैं। ये गेम तो अब यार 60 दिन में, तो मैं कह रहा हूँ ना, जो बात होती है ना कि यार दुनिया में एक ये जो नई जनरेशन है, कौन सी बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं, या जो भी जनरेशन है, वो अलग ही सोचती है। ये वही खेल है, वही शारजा का मैदान है भाई, वही 5.5 आउंस की बॉल, 22 कदम की विकेट और 60 गज का ग्राउंड। खेल नहीं बदला है, खिलाड़ी बदल गए हैं। सर वैसे आप कहते हैं ना कि आपको आंकड़े पसंद नहीं है। अगर आंकड़े निकाले जाए कि इस शो पे आंकड़े सबसे ज्यादा कौन कहता है, तो वो आंकड़े आपके हित में जाएंगे सर, आंकड़ों को लेकर। मैं बस कह रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन है, मिडनाइट शो है सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। नो रिस्पॉन्स, शॉर्ट एंड क्रिस्प शो चल रहा है यहाँ पे। माय 11 सर्कल, यहाँ पे टीम बन रही है जी। आपको एक बार फिर से रिमाइंडर दे देते हैं जी, आपको कैसे अपनी टीम बना सकते हैं। काफी सिंपल है, my11circle.com पे जाइए, आप लोग वहां पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी टीम बनाइए। और याद रखिए, अगर आपकी टीम जबरदस्त रही जनाब, तो फिर करोड़पति बनने का मौका है।